सरकार पूरे तौर पर अगवा हो गई है। इस सरकार का अपहरण कर लिया है बिहार के गुंडों ने, बिहार के बलात्कारियों ने। यहाँ पर न महिला सुरक्षित है, न व्यवसायी सुरक्षित है, न अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुरक्षित हैं। नीट के छात्रा के साथ जो हुआ है दिन दहाड़े, उसकी सारी सच्चाई आपके सामने में आ गई है कि अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कहाँ गुम होकर रह गया है। दूसरी तरफ हैना नाम की एक 6 बच्चे की माँ के साथ उसको उठाकर बलात्कार किया जाता है सामूहिक, और उसको गेहूं के भूसा में छुपा कर रखा जाता है। और वो आपने देख लिया, कपड़ा के व्यवसायी अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग लोगों ने कर दी, झूठा आरोप लगाया और पुलिस की नाअहली की वजह से उसकी मौत हो गई, उसका मर्डर हो गया है। अब कयूम नाम से भिरवा स्थान का एक आदमी को मार डाला इन्हीं लोगों ने। आप देखेंगे कि शहजादे नाम के एक व्यवसायी हैं कपड़ा के, यहाँ पर बेगूसराय के, और उनको 2023 में धमकाया। और उसका मामला ये हुआ कि 2023 में उसने केस किया, जालिम उसमें रहा, जेल में रहा, और 2025 में उसको मार डाला गया। और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। नुरशेद नाम के एक मुस्लिम युवक को सिर्फ भाषा के नाम पर मार डाला गया। तो आखिर क्या हो रहा है कि क्या अक़लियतों को जिंदा रहने का हक नहीं है इस राज्य में? क्या महिलाओं की इज्जत आबरू ठिकाने में नहीं रहेगी? और एक युवक सूरज बिहारी नाम से, जो गुलाब बाग का मक्का का बड़ा व्यवसायी है, उसको दिन दहाड़े गोली मारी जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की क्या चीज़ बाकी रह गई है यहाँ पर? तो ये सरकार पूरे तौर पर कहीं न कहीं मैंने बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली, कहीं न कहीं से लुटेरों को संरक्षण देने वाली और अक़लियतों पर जुर्म ढाने वालों को छूट देने वाली सरकार बनकर रह गई है। कि जदयू दावा कर रही है कि विधानसभा सत्र के दौरान राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बिखर जाएगा, माने टूट जाएगी पूरी महागठबंधन। परसों ही महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आवास पर बैठक हुई थी। महागठबंधन के सभी लोग उपस्थित थे। क्या आपने इस फोटो को नहीं देखा था क्या? अगर जो लोग टूट की बात करते हैं तो उनको तो यह भी फोटो देखना चाहिए। कल भी हम लोग साथी थे। तो भैया रोज रोज ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है, असली मुद्दे से डाइवर्ट किया जा सके। जो मुद्दे रोजगार के मुद्दे हैं, जो मुद्दे उद्योग और कल कारखाने के मुद्दे हैं, जो मुद्दे क्या कहते हैं अभी बजट जो पेश हुआ है इससे मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमेशा से सत्ता पक्ष वालों का यही मंशा रहता है कि किसी तरह डाइवर्ट करो मुद्दा को। भ्रष्टाचार मुद्दा सामने कभी ना आए, बेरोजगारी कभी सामने ना आए, पलायन कभी सामने ना आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो समस्याएं हैं उस पर कभी सामने ना आए। और लोग उलूल जुलूल की बातों पे कभी तेजस्वी जी काहे बाहर गए, कभी टूट रहा है तो कभी भाग रहा है। भैया ने राज्यसभा में कहा कि पटना का नाम पाटलिपुत्रा कर दिया जाए। बस अब उससे जो मैं अभी जस्ट बोला क्या उससे अलग ये बात है? मैंने तो कहा उलूल जुलूल के सवाल से जो असली मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो जनउपयोगी मुद्दे हैं, जो क्राइम से जुड़े मुद्दे हैं, जो नीट छात्रा के मुद्दे हैं, जो बहन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे हैं, उससे लोग कैसे डाइवर्ट हो, यही तो उनका मकसद है। इस बजट को हम कहेंगे चट मंगनी पट बियाह वाला। भैया 11-10 मिनट का बजट है, 10 मिनट में ऐसे पन्ना उलटते हैं, ऐसे समाप्त हो जाता है। भैया इतनी जल्दबाजी में क्या जल्दबाजी है भाई है? और उसी को उपलब्धियों का आंकड़ों का खेल, आदरणीय नीतीश बाबू ने सारे खेल तो कागजी खेल, आंकड़ों के खेल, यही खेल चल रहा है। जब आंकड़े के खोल इतने तंदुरुस्त हैं तो मैं कहता हूं पत्रकार के साथियों को, बगल में हमारा पटना रेलवे स्टेशन है, आप जाकर के देखिए जो यहाँ से ट्रेन खुलती है पंजाब हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए, राजस्थान के लिए, मुंबई के लिए, उसमें आज भी मारा मारी चलता है। तो ये कौन पलायन कर रहे हैं? जब यहाँ कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, तो फिर पलायन करने वाले लोग कौन हैं? इसका जवाब मुझे चाहिए। विधायक जी कल जो है जिस तरह से एसएसपी उठ करके भागे थे नीट छात्रा के सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कौन भागे थे? एसएसपी उठकर चले गए थे मीडिया। बिल्कुल। अरे भैया ये तो कहते हैं कि सब चोर मसोरे। भाई बिहार में सारे भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं, सभी पुलिस पदाधिकारी मिले हुए हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बहन गायत्री की जो शहादत हुई है
है, नृशंस हत्या की गई है, बलात्कार किया गया है। और SIT फैसिलिटी तो मैंने कहा ही था पहले कि SIT फैसिलिटी पे मुझे विश्वास नहीं है। आप लोगों ने सबने देखा होगा। और पिछले 19 तारीख को ही जब बहन गायत्री के घर हम जहानाबाद गए थे तो वहीं मैंने कहा था मुझे इस SIT फैसिलिटी पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सब लिपापोती काम करेगा। जब लिपापोती हो गया तब आप CBI को दिया है। और मैं भी कहता हूँ CBI कौन है तो केंद्र के तोता है, और केंद्र से हमारा गठजोड़ चल रहा है बिहार के सरकार का, इसलिए वहाँ भी निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं। और अगर न्याय चाहते हैं तो इसमें एक चीज़ और जोड़ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को इसमें उनकी निगरानी में हो जाना चाहिए। बजट सत्र लाया गया है, बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, तो बिहार के लिए तो कुछ है नहीं। क्या रणनीति रहेगी? बिहार के लिए पूरी तरह से ठगने का काम किया। जो बिहार की महान जनता ने 220 सीट एक बड़े माइंडेड देने का काम किया, और बिहार की महिलाओं, युवाओं, गरीब मजदूर, किसानों की कोई बात नहीं की गई। अच्छे दिन के वादे करके ये लोग सत्ता में आने का काम किए थे, लेकिन आज किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार में एक भी कल कारखाने नहीं खुले। पटना के हालात बिल्कुल ख़राब है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में लगातार घटनाएं घट रही है, और सरकार मौन है। तो विपक्ष का दायित्व है पूरी मजबूती के साथ सरकार को आईना दिखाते रहना, और मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े, इसको लेके पूरी तरह से सदन में आज हम लोग मुख्यमंत्री जी से वक्तव्य जानना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उस पर आपका कहना क्या है। पटना का नाम पाटलिपुत्र रखने की मांग उपेंद्र कुशवाहा ने की है 10 साल में। अब तो देखिए, इन लोग के पास तो कोई एजेंडा है नहीं, कल कारखाने के एजेंडा नहीं है। बिहार से पलायन कैसे ख़त्म हो, पलायन रुके, रोजगार के अवसर पैदा हो, इनकी बात करना नहीं चाहते हैं ये लोग। बस ये लोग मुद्दे को भटकाना चाहते हैं कि बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, और हम इस हालात में बिहार को छोड़ नहीं सकते हैं। विपक्ष का दायित्व है कि पूरा मजबूती के साथ सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को आईना दिखाना। जदयू के विधान परिषद के सदस्य हैं, मुख्य प्रवक्ता है, कल दावा किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान पूरा महागठबंधन के विधायक बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, अब महागठबंधन में कुछ बचा हुआ। अब देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं। इनको भरोसा है तो लोगों को तोड़ने पर, लोगों को खरीदने पर, और लोगों को तरह तरह का जुमला दिखाने पर। तो बिहार की जनता देख रही है, और महागठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एकजुट है, और मजबूती के साथ सरकार को आईना दिखाने के लिए लगातार तैयार है। तो देखिए, सड़क से सदन तक ये लड़ाई हमारी है। जब जब गरीबों पर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से लड़ने का काम किया है। तुरंत आए हैं। अरे नीचे करो ना, अरे आइडिया नीचे करो ना। बजट में कोई चीज है नहीं, और केवल आकार उसका बजट का बढ़ा है। इसके अलावा सरकार कहीं भी जनता के हित में कोई बात नहीं की, केवल आकार बढ़ा है। और आकार बढ़ता है तो आप जानते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। हमको ऐसा लगता है उसमें क्या क्या होता है। सभी जो पैसे जाएंगे वो पैसे कहाँ जाते हैं सबको मालूम। अच्छा, बिहटा में फिर से एक बच्ची के साथ जो है रेप का मामला पेश आया है, क्या कहिएगा? जानकारी मिली है कि एक बिहटा में, और किस गांव का मामला है ये अभी तक जानकारी नहीं। आदमी पकड़ा गया, जो रेपिस्ट था वो भी पकड़ा गया है, और हमने बात किया है थाना प्रभारी से, तो कहा कि सर इसका सब चीज हम लोग कर रहे हैं और अरेस्ट कर लिया। लगातार ऐसे मामले जो है देखने को मिल रहे हैं, क्या कहिए? शासन प्रशासन नाम नहीं है, और जंगल राज है। आए दिन घटनाएं घट रही, रोज घटना घट रही है बलात्कार का, और बच्चियों के साथ इस तरह से घटना घट रही है। और मुख्यमंत्री जी और सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब 12 बजे रात में भी लड़कियां चल सकती है, और चल रही है भाई। अरे शासन, अरे नीट वाले मामले में अब लिपापोती करने का प्रयास सरकार कर रही है, और जो लोग भी बोल रहा है उस पर पुलिस दबाव दिलाया जा रहा है कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। इसलिए इस पर अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग इस पर सोचेंगे, और इस पर हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे।